बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं लर्निंग फॉर हेल्प। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं लेक्चर नंबर 37 जो हमारी सीरीज चल रही है CS502 यानी फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम की। इसमें जो हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो है प्रिम्स एल्गोरिथम। इससे पहले हम क्रुस्कल एल्गोरिथम जो है वो उसको डिस्कस कर चुके हैं। उसमें क्या था कि हम जो एजेस होते थे उनको तरतीब देते थे और उनमें से जो लाइटेस्ट होता था, मतलब जिनका जो वेट है वो सबसे कम होता था, उसको हम सिलेक्ट करते थे और उसको उससे मिलाकर एक ट्री बनाते जाते थे। और जिस एज की वजह से साइकिल प्रोड्यूस हो रहा होता था उस एज को हम स्किप कर देते थे और लास्ट में जो है हमें एक स्पैनिंग ट्री मिल जाता था, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, स्पैनिंग तो ठीक है वो मिल जाता है लेकिन मिनिमम। जबकि जो प्रिम्स एल्गोरिथम है उसमें हम MST बनाएंगे, लेकिन जो MST हम बनाएंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो बनाएंगे उसमें हम एजेस को ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे। इसमें हम ज़्यादा अहमियत वर्टेक्स को देंगे, लीव्स को देंगे, नोड्स को देंगे। तीनों एक ही बात है। ठीक है, तो हम जो इसमें स्टार्ट करेंगे रूट वर्टेक्स से करेंगे और जो रूट वर्टेक्स है उसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कोई भी वर्टेक्स हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कोई ख़ास जो वर्टेक्स है उसको हमने रूट वर्टेक्स का नाम देना है। ठीक है, तो सबसेट ऑफ एजेस हम फॉर्म करते थे, उनसे फिर मिलकर एक सिंगल ट्री बनता था। ये क्रुस्कल में था। लेकिन जो प्रिम्स है इसमें हम एक लीफ को लेंगे और लीफ या वर्टेक्स को लेंगे, उसको हम लेते रहेंगे और उससे हम एक MST बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे कि पहले भी अब आपके सामने ग्राफ एक आया था, ये भी एक ग्राफ आपके सामने मौजूद है। तो मैंने आपको कहा था कि कट के दो हिस्से बना लें, एक इस तरफ और एक इस तरफ। एक इस तरफ वाला जो हिस्सा होता है उसको हम अगर फर्ज करें S का नाम दे देते हैं, जो दूसरा है उसको हम नाम दे देते हैं V-S का। ये टोटल हमारे पास सेट ऑफ वर्टेक्स है। तो अगर हम एक हिस्से को S का नाम दे देते हैं और दूसरे हिस्से को V-S का नाम दे देते हैं, तो इसमें पहले हमने क्या किया था कि जो सबसे कम वेट वाला एज था उसको हम सिलेक्ट करते थे। अब इसमें जो वेट एज पे दिए हुए हैं वो 12, 10, 6, 7, 11, 4, 5 दिए हुए हैं। ठीक है, और ये वाला जो एज वर्टेक्स है आप देख सकते हैं कि इस वर्टेक्स पे कोई भी एज नहीं जा रहा। ठीक है, ना इससे कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। तो इसमें इन आउट डिग्री का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, इन आउट डिग्री मैं आपको ऑलरेडी कई बार करा चुका हूँ। तो इस पे जो कोई भी एज नहीं जा रहा है इसके बारे में मैं आखिर में नहीं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, फिर आपको पता लगेगा। तो ये एक फर्ज करें बस एक कट है जिसकी वजह से जो ग्राफ है वो डिवाइड हो रहा है दो हिस्सों में। ठीक है, एक सेट ऑफ वर्टिसेस एस करंटली पार्ट ऑफ अ ट्री और जो इसका कंप्लीमेंट है वो V-S है। मतलब एक हिस्सा जो S हो गया और जो दूसरा हिस्सा वो V-S हो गया। तो हमारे पास एक कट है। अच्छा, अब इसमें जो स्ट्रेटजी यूज़ करनी है वो ग्रेडी यूज़ करनी है, जैसे हमने पिछले एल्गोरिथम में की थी। जो पिछला था हमारा क्रुस्कल था, अब ये प्रिम्स, इसमें भी हमने ग्रेडी लेनी है। ग्रेडी में क्या होता है कि हम या तो जो सबसे हैवी वेट होता है वो वाला सिलेक्ट करते हैं या फिर लाइटेस्ट करते हैं। अब इसमें जो चक्कर चल रहा है वो लाइटेस्ट का चल रहा है, मतलब जो सबसे कम वेट वाला एज है। अब आप सबको पता है कि इसमें सबसे कम वेट वाला जो एज है वो 4 है। तो सीधी सी बात है, वो जो अब इसमें एज सिलेक्ट होगा वो 4 होगा। अच्छा, उसमें जो एज वो जो कट था ना वो अपडेट नहीं करते थे, लेकिन इसमें जो कट है ना वो अपडेट करेंगे। तो जो हम एज सेलेक्ट कर लेंगे इसमें उसकी जो भी लाइन है उसको हम सॉलिड कर देंगे, डॉटेड नहीं होगी, सॉलिड होगी। ठीक है, और उस वर्टेक्स को हम फिर कलर कर देंगे वाइट, जैसे ये वाले कलर किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखें, अब ये वाला जो पहले अब हमने 4 सेलेक्ट किया ना, ये वाला एज, जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप देखें इसको हमने वाइट कर दिया और जो कट है उसको अपडेट कर दिया। अब कट ऐसे आ गया, इससे आगे आ गया, अब इसको कट नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें जो है ना जो हम सिलेक्ट करते जाएंगे फिर जो है ना कट हमारा वो अपडेट होता जाएगा। ठीक है, और एक हम वैल्यू लेंगे, एक वैल्यू हम चुन लेंगे, उस वैल्यू को हम दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। अगर उस वैल्यू की निस्बत कोई और वैल्यू में मिनिमम मिलती है, कम मिलती है, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और पिछली को हम छोड़ देंगे, वो हमारे लिए प्रीडिसेसर हो जाएगा। ये बात याद रखना। ठीक है, और इस वर्टेक्स का भी मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। अच्छा,
अब इसमें जो बात स्टार्ट होती है वो ये कि फॉर ईच वर्टेक्स, जो भी वर्टेक्स होगा u, अब वो किस में होगा, v माइनस एस में। अब ये इससे जो है ना वो करंट स्पैनिंग ट्री हमारा नहीं बना, अब ये उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब जो भी हम ये सिलेक्ट करते हैं, एक वर्टेक्स u सिलेक्ट करते हैं, तो इसको हम एक की एसोसिएट कर देंगे। वो जो की होगी ना वो उसका वेट होगा, ठीक है, उस एज का वेट होगा। फर्ज करें अभी हमने ये वाला सिलेक्ट किया था ना 4, तो इसकी जो की होगी वो 4 होगी और इस वर्टेक्स में जाके स्टोर हो जाएगी। मतलब जो एज की वैल्यू होगी वो उस वर्टेक्स में स्टोर हो जाएगी। इस एज की वैल्यू 4 थी तो इस वर्टेक्स में स्टोर हो जाएगी, ये इसकी की वैल्यू बन जाएगी u की। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये कि अगर जो ये बात बता चुका हूँ, ठीक है, तो ये लाइटेस्ट एज होगा जो कि जा रहा होगा u से किसी भी दूसरे वर्टेक्स में s में, ठीक है। दो है ना, ग्राफ के दो हिस्से हो गए, एक s हो गया और एक v माइनस एस हो गया। और अगर कोई भी एज जो है वो u से किसी दूसरे वर्टेक्स पे नहीं जा रहा है s में मौजूद, तो उसको जो वैल्यू असाइन करेंगे वो इन्फिनिटी करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो जो वर्टेक्स ये वाला था, अब इसकी जो वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी असाइन होगी, ये बात याद रखना, ठीक है। अब इसमें जो r है ये इसका रूट नोड है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से हम काम को स्टार्ट करेंगे आगे। अभी ये नहीं, इस चीज़ को छोड़ दें आप। अब ये जो है इस पे देखें, इस पे से कोई भी एज नहीं जा रहा, तो इसकी जो वैल्यू होगी इन्फिनिटी होगी, इसलिए मैंने कहा था मैं इसका आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, अब जो स्टोर हम प्रेडिसेसर जो u है, मतलब वो जो पिछला होगा उसको हम स्टोर करेंगे, उसको अपने पास रखेंगे, ये बात भी याद रखना, ठीक है। और जो कलर है उसका हम असाइन कर देंगे ब्लैक, ठीक है, अगर वो s में मौजूद है, अगर नहीं है तो फिर नहीं। अब हमारे पास जो इसका एल्गोरिदम है वो ये कि प्रिम्स एल्गोरिदम है GWR, ये 3 लेटर इस्तेमाल हुए हैं। इसमें जो न्यू चीज़ है वो आपके लिए R है, क्योंकि मैं G के बारे में पहले बता चुका हूँ, वो ग्राफ है, और जो W है वो वेट है, और जो R है वो रूट नोड है या हमारा इनिशियल पॉइंट है जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाली चीज़, ये R, ठीक है। अच्छा, अब जो लूप है फॉर चलेगी, वो हर जो वर्टेक्स है उसको चेक करेगी, ठीक है, ये हर वर्टेक्स के लिए, और फिर उसकी जो वैल्यू है वो स्टार्ट में सब की सब जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी होगी, क्योंकि अभी हमने किसी को विजिट नहीं किया, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं काम, ठीक है। तो इसलिए स्टार्ट में जो इसकी वैल्यू होगी इन्फिनिटी होगी सबकी। फिर हम जो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे इसमें वैल्यू को स्टोर करने के लिए, वो प्रायोरिटी क्यू इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो प्रायोरिटी क्यू है उसमें एक वैल्यू u है, और उसको जो उसकी जो एक एज है u, फर्ज करें जो उसकी वैल्यू है वो u है, कोई भी हो सकती है वो, ठीक है। जो कलर है उसको हमने वाइट कर देना है, जब हम उस वर्टेक्स को विजिट कर लेंगे तो उसका कलर क्या कर देंगे, उसको वाइट कर देंगे। अच्छा, अब जो की है r, वो जो इनिशियल जो वैल्यू होगी उसकी वो 0 होगी, मतलब कोई भी अगर वर्टेक्स है वो 0 से तो कम नहीं हो सकता ना, 0 से ऊपर ही होगा या इस तरह, तो इसकी जो वैल्यू होगी इनिशियल वो 0 होगी। जो प्रेडिसेसर r होगा उसके वो जो वैल्यू है हमने नील असाइन कर देनी है, मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर आगे जो पॉइंट है वो ये कि जो प्रायोरिटी क्यू है उसमें जो वैल्यू है ना वो डिक्रीज हो गई, मतलब कोई भी जो वैल्यू है वो तलाश कर लेते हैं। पहले फर्ज करें जो की u थी वो 4 थी, अब इसमें जो डिक्रीज हुई है अब वो 3 हमें मिल गई है, तो जो प्रायोरिटी क्यू है अब 4 की जगह पे हम 3 यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब जो की वैल्यू हमारी पहले 4 थी अब हमारी 3 हो जाएगी। इस तरह जो प्रायोरिटी क्यू है ना उसको हमने अपडेट करते रहना, ठीक है। जो जो हमें कम वैल्यू मिलती जाएगी, जो पिछली है ना उसको हम निकाल देंगे, और जो न्यू हमें कम वाली वैल्यू मिलेगी जिसका वेट कम होगा उसको हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। जबकि जो प्रायोरिटी क्यू है ना वो खाली नहीं होनी चाहिए, एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। फिर क्या करना है जी, जो प्रायोरिटी क्यू है उसमें से कम अज कम जिसका जो वेट है ना, जिस एज का जो वेट है उस एलिमेंट को हमने निकाल लेना है, उस एज को हमने निकाल लेना है, उसको स्टोर कर लेना है u, ठीक है। यानी उसको जो नाम है ना वो u दे देना है। यानी जो प्रायोरिटी क्यू हमारे पास मौजूद होगी ना उसमें से हमने जो कम अज कम जिसका वेट होगा ना वो निकाल लेना है। जैसे हमारा जो पिछला केस था वो 4 वाला था। अब ये सोडो कोड आप समझ लें, फिर हम जब ग्राफिकली करेंगे ना तो फिर आपको अच्छे से सारा क्लियर हो जाएगा। फिर आगे एक और फॉर लूप है, वो क्या चेक करेगी, जो u है और उसके जो एडजेसेंट हैं u के उन सब को चेक करेगी, ठीक है। मतलब फर्ज करें अब ये वाला है,
अब इसका जो u है, अब इसके एडजेसेंट वो ये वाला वर्टेक्स है और ये वाला वर्टेक्स है। हम पिछले नहीं लेंगे, जो हमने कलर कर दिया उसको हम शामिल नहीं करेंगे, हम अगले लेंगे। ठीक है, ये u तो खुद हो गया और इसके जो एडजेसेंट हैं वो ये और ये, इन दोनों को वो चेक करेंगे। फिर उनमें से जो कम से कम वैल्यू होगी उसको फिर वो अगले वर्टेक्स को असाइन कर दी जाएगी। मतलब जो 3 है इसकी वैल्यू इस वर्टेक्स को असाइन कर दी जाएगी। 3 और 7 को आपस में कंपेयर करो तो 3 कम से कम है तो 3 इसमें असाइन हो जाएगी, 7 को ख़त्म कर देंगे। तो ये वाला चक्कर है। अच्छा, फिर एक कंडीशन है वो चेक करनी है। अगर तो कलर उसका वाइट है, मतलब पहले से हम उसको विजिट कर चुके हैं, उसका जो कलर है हमने वाइट कर दिया है। और जो दूसरी कंडीशन है वो ये कि जो वेट है ना, यू वी जो एज हमने सेलेक्ट किया उसकी जो वैल्यू है ना वो की वैल्यू से कम होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन है, एक तो कलर उसका वाइट हो और जो दूसरा है ना जो एज हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए, यानी की वी से। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो वो जो अपडेट हो जाएगा। आपको पता है जब वो कट आ रहा था तो कट वो अपडेट हो गया था। तो फिर हमें अब ये कम से कम वाला मिल गया, तो फिर W इज इक्वल टू यू वी की जगह पे अब आ जाएगा की वी, क्योंकि ये कम से कम हमें मिल गया है जो लाइटेस्ट था, जो कम से कम वैल्यू थी। अभी आगे मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस तरह ये समझ कुछ आता कुछ नहीं होता। फिर क्या होगा, फिर प्रायोरिटी क्यू है वो डिक्रीज होगी, फिर उसकी जो वैल्यू है कम होगी, फिर एक और कोई और हमें मिल जाएगा जिसकी वैल्यू कम होगी। तो इसकी जो पोजीशन है ना वो कोई फिक्स नहीं होगी, ये बात याद रखना। जो की वैल्यू है ना उसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं होगी, जो आगे मिलते गए फिर वही वाली उसकी पोजीशन बनती जाएगी। तो फिर जो प्रीडिसेसर वी होगा वो यू होगा। ठीक है, और इस तरह ये कार्रवाई दोबारा से वाइल पे आएगी। इस तरह ये सारा काम चलता रहेगा और जो कलर यू एंड में हमें हासिल होगा उसका ब्लैक होगा। और जो एरो इंडिकेट करते हैं प्रीडिसेसर पॉइंटर और न्यूमेरिक लेबल इन ईच वर्टेक्स इज की वैल्यू। अभी आपको मैं बताता हूँ। अभी हमारे पास ये ग्राफ है, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये इसका रूट वर्टेक्स है, ये हमारे लिए आर होगा, ये हमारे लिए इनिशियल पॉइंट होगा। ठीक है, अब इस पे एज जो है ये 4 है और ये 8 है, ये वाला एज। और इधर पहले वैल्यू कुछ भी नहीं थी, ये सवालिया निशान था। अब जब 4 और 8 को असाइन कर देंगे अगले इसमें, अब देखें ये जो है ये सारे के सारे आपको सवालिया निशान नजर आ रहे हैं। इसी तरह ये भी थे। तो जब इसके एडजेसेंट को चेक किया तो 4 जो है ये एज था और ये एज इसका एडजेसेंट, ये वाला भी है, ये 2 इसके एडजेसेंट हैं इस वर्टेक्स के। तो 4 जो है कम है, इसको हम की वैल्यू ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो कम होगा उसको हमने की वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, ये चीज। अच्छा, अब जब ये जो एजेस हैं इनकी वैल्यू वर्टेक्स में स्टोर हो जाएगी, तो इस 4 की वैल्यू इधर स्टोर हो जाएगी और इस 8 की वैल्यू इधर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब प्रायोरिटी क्यू में क्योंकि जो इसके एडजेसेंट हैं वो सिंपली 2 ही हैं, तो प्रायोरिटी क्यू में 4, 8 और आगे सवालिया निशान का मतलब ये है कि इन्फिनिटी है। अभी हमने इनको विजिट नहीं किया तो इसकी वैल्यू का भी हमें पता नहीं है कि इधर क्या वैल्यू आएंगी प्रायोरिटी क्यू में। तो प्रायोरिटी क्यू में अब फिलहाल 4 और 8 आएंगी। फिर हमने क्या किया, इसका जो ये वाला वर्टेक्स था अब हमने इसको विजिट किया। अब इसके जो एडजेसेंट हैं वो ये वाले थे, ये वाला। अब देखें पहले इधर कुछ भी वैल्यू नहीं थी, अब हमने इसको विजिट किया इस 4 को। इसके एडजेसेंट कौन कौन से हैं, 8 और ये वाले। ठीक है, ये वाला भी है, लेकिन आप देखें 9 और 8 में कौन सी चीज़ बड़ी है। 9 बड़ी है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, हम 8 को स्टोर करेंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, तो जो कम वैल्यू होगी ना वो हम लेंगे, बड़ी को हम छोड़ देंगे। तो 9 को इसलिए हमने छोड़ दिया है, तो ये इसका एडजेसेंट, ये बात याद रखें। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इस वर्टेक्स को हम चेक कर रहे हैं ना, अब देखें 8 स्टोर होगी ना, 9 तो नहीं हो सकती, 9 तो बड़ी वैल्यू है इसलिए। अच्छा, अब प्रायोरिटी क्यू में जो कंडीशन आएगी वो 8 ये वाली और इसके एडजेसेंट कौन कौन से हैं, एक 8 ये वाला और एक ये 10। ठीक है, अब देखें इधर पहले सवालिया निशान था, मतलब हमें नहीं पता था कि इधर क्या वैल्यू आएगी। अब हमने इसको विजिट किया है वर्टेक्स को, तो इसके जो एडजेसेंट एजेस हैं उनकी वैल्यू वर्टेक्स में स्टोर हो गई। तो प्रायोरिटी क्यू में अब चला जाएगा 8, 8, 10। ठीक है, क्योंकि इसका एडजेसेंट ये वाला, ये 8 ये वाला, ये वर्टेक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू एज की इधर स्टोर हुई थी, ये वाली नहीं होगी स्टोर, क्योंकि 9 जो है वो बड़ी है, आपको पता है।
हमने कम से कम वाली चुननी है। तो अब इसके एडजेसेंट ये वाला वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स है और ये वाला वर्टेक्स है। तो जो इसके एडजेसेंट होगी वो वैल्यू स्टोर हो जाएंगी प्रायोरिटी क्यू में। अब जो वैल्यू स्टोर होंगी प्रायोरिटी क्यू में 8 8 10 होगी, ठीक है। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो जो इसमें कम वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी उसके अंदर। ये इसके एडजेसेंट को चेक करेगा, फिर कट को अपडेट कर देगा, ठीक है। अब ये देखें यू और इसके एडजेसेंट जो भी हैं उसको चेक करेगा, कलर वाइट करेगा, फिर जो कंडीशन चेक होगी जो वैल्यू कम होगी उसी को हमने की बना लेना है, ठीक है। ये बात है। अब 9 और 8 में जो मुकाबला था, आपको पता है जो 8 है वो कम है, तो इसलिए हमने 8 को चुन लिया, 9 को छोड़ दिया। तो अब इसके एडजेसेंट 8 8 10 हो गए, ये हमारे प्रायोरिटी क्यू में आ गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम आएंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे, इस वाले को। जब हम इसको चेक करेंगे तो इसके एडजेसेंट अब कौन कौन से हैं। एक ये वाला है 8, जो अब इसकी जो वैल्यू 8 है और इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। जब हम इधर आएंगे इसको चेक करेंगे तो फिर हम एज का मुवाजना करेंगे, हम देखेंगे कि जो 2 है वैल्यू वो कम है 8 से, तो हम इस 8 को बाहर निकाल देंगे। मैंने आपको पहले बताया कि जब हमें कम वैल्यू मिलेगी तो हम कम वैल्यू को जो है ना आगे रखेंगे और जो ज़्यादा वैल्यू है उसको हम निकाल देंगे। तो इस 8 की जगह पे अब स्टोर होगा 2, ठीक है। और इसका तो आपको पता ही है 1 ही स्टोर हो जाएगा इस, क्योंकि आप देखें 9 तो हम नहीं ले सकते ना, 9 तो बड़ी है, 9 इधर स्टोर नहीं हो सकती, तो 1 ही इधर जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अभी आगे वाले इसमें देखें, अब इसको हमने प्रोसेस किया तो इसके जो एडजेसेंट हैं वो ये वाला एज है और ये वाला एज है और ये वाला, ठीक है। तो अब प्रायोरिटी क्यू में क्या क्या होगा, ये तो हमने प्रोसेस कर लिया ना, इसको तो हम अब देखेंगे नहीं। ऑलरेडी जो है हमारे पास वो 10 है, ठीक है, 1 2, तो ये वाली जो वैल्यू है इसकी 1 आ जाएगी, ये 2 होगा और ये 10 होगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। फिर हम आगे चलेंगे, फिर हम आगे आए हैं तो अब इस वर्टेक्स पे आ गए हैं। अब इस वर्टेक्स के जो यानी कि एडजेसेंट हैं उनको चेक करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में उन्हीं की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब 2 ये स्टोर हो गया, अब इसके एडजेसेंट देखें, ये 2 है और ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। 2 2 5, 2 2 5 अब प्रायोरिटी क्यू में चला गया। 9 क्यों नहीं, 9 अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 9 का जो वेट है वो ज़्यादा है, तो हम MST बना रहे हैं तो इसमें हमने कम से कम वाला लेना है। तो अब जो प्रायोरिटी क्यू में वैल्यू स्टोर होंगी वो 2 2 5 होंगी। थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो रहा है क्योंकि ये आपको समझाने वाला टॉपिक है इसलिए, ठीक है। सॉरी। अब 8 और जो 1 है वो सिलेक्ट हमने कर लिए। अब फिर हम आगे चलते हैं। अब ये वाला वर्टेक्स हमने प्रोसेस किया, जो हम पहले कर चुके हैं ना उनको प्रायोरिटी क्यू में नहीं रखना, ठीक है। जो वैल्यू हम कर चुके हैं उनको नहीं रखना। अब इसकी जो वैल्यू 2 है और ये वाली 5 है, ये प्रायोरिटी क्यू में आएगी। इसको हम प्रोसेस कर चुके हैं पहले, ये बात याद रखें, इसको हम प्रोसेस कर चुके हैं, तो ये वाली वैल्यू जो है अब नहीं आएगी। अब 5 10 की जगह पे क्यों आया जी, अब मुझे शायद बताने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर पे पहले 10 था तो 5 आया, 5 कैसे आया जी, सोचें क्यों। क्योंकि देखें ये जो एज है ये 5 है और ये वाला जो एज है ये 10 वाला था, इन दोनों में जो कंपेयर करें, और ये 7 था, ये 7 था। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो सबसे कम वैल्यू इन तीनों एजेस में से 5 की है, तो इन दोनों को तो ख़त्म कर देगा, 5 इसकी जगह ले लेगा, तो हमने कम से कम वाला आगे रखना है। इसलिए इस 10 की जगह पे अब प्रायोरिटी क्यू में आया था 5, ठीक है। ये देखें 10 इधर पे ख़त्म हो गया था तो 5 आ गया था, 2 2 5 इसलिए आया था। तो अब ये वाला हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसका जो एडजेसेंट है ये है 2, इसका अपना होगी वैल्यू, और इसके तो हम प्रोसेस कर चुके हैं इसलिए हम इनकी वैल्यू नहीं लेंगे। तो 2 और 5 अब इसमें रहेगा। फिर हम आखिरी जो एज बचता है ये वाला और ये वाला, इसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो एक और स्टेप जो है ना इधर दिखाना चाहिए था जो कि नहीं दिखाया, ठीक है। तो एक और स्टेप इसमें दिखाना चाहिए था, उन्होंने सिंपली जो है ना फाइनल MST हमें दिखा दिया है। अब इसमें प्रायोरिटी क्यू जो है एम्प्टी हो जाएगी। क्यों एम्प्टी हो जाएगी, क्योंकि हमने सब वर्टेक्स को ट्रैवर्स कर लिया, हमने सब वर्टेक्स को विजिट कर लिया है, और इससे जो है ना हमने
जो मिनिमम बनता था वो हमने वेट सिलेक्ट किया था। तो अब मिनिमम जो स्पैनिंग ट्री बनता है उसका जो वेट टोटल बनता है वो 4, क्योंकि मिनिमम जो स्पैनिंग ट्री होता है उसमें हम एजेस का वेट काउंट करते हैं। 4 इसका वेट हो गया, 8 इसका हो गया, कितने हो गए 12, और 2 इसका हो गया 14, 14 और 1 ये 15, 15 और 2 17 और 5 22। तो टोटल जो MST हमें हासिल होता है वो मिनिमम MST, वो उसकी जो वैल्यू है उसका जो वेट है वो 22 है। और जो ज़्यादा वेट वाले थे वो हम इसमें सिलेक्ट नहीं करते MST में। आप देखें जो मैक्स वेट वाले थे वो हमने सिलेक्ट नहीं किए, हमने मिनिमम वेट वाले सिलेक्ट किए और वही जो वैल्यू है वो अपडेट होती रही है। अब इसके जो एनालिसिस हैं वो ये कि इट टेक्स ऑर्डर लॉग वी, मतलब बिग O लॉग वी, ठीक है, इतना वो टाइम लेता है क्योंकि हर वर्टेक्स को विजिट करता है तो एक्सट्रैक्ट करता है प्रायोरिटी क्यू से। तो इंसिडेंट एज है तो पोटेंशियली लॉग वी जो है वो इन पे खर्च होगा टाइम, ठीक है, क्योंकि वो जो नेबरिंग थे उनको भी चेक करना, फिर ये सारा काम, ठीक है। तो लॉग वी हर वर्टेक्स को विजिट करेगा, तो इसलिए जो टोटल टाइम है लॉग वी प्लस डिग्री ऑफ यू, क्योंकि हर एलिमेंट हमने चेक किया था लॉग वी। तो इसका जो ओवरऑल टाइम बनता है रनिंग, तो टी मतलब ट्री और वी जो है सेट ऑफ वर्टिसेस है और ई जो है हमारा कैपिटल वो सेट ऑफ एजेस है। इसका फार्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी में ये वैल्यू पुट की गई है, log v प्लस डिग्री यू प्लस और log v, ठीक है। अगर हम log v को एक कांस्टेंट लेते हैं, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, इधर पर 1 बचेगा डिग्री u, और हम ऑलरेडी इस चीज़ को हम डिस्कस हमने पहले किया था, तो ये इक्वल हो जाएगा log v प्लस 2e, यानी एजेस के दुगना के। ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो ओवरऑल जो टाइम बनता है वो थीटा v प्लस e log v, सिंस g इज कनेक्टेड, क्योंकि जो ग्राफ है वो कनेक्टेड है, हम मतलब एक पॉइंट से एक वर्टेक्स से हम दूसरे वर्टेक्स पे जा सकते हैं, इसलिए जो v है एसिम्प्टोटिकली नो ग्रेटर देन e, ठीक है, e से कोई ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, e के नीचे नीचे ही रहेगा। इसलिए जो इसका ओवरऑल रनिंग टाइम होगा वो थीटा e log v होगा, जो कि सेम क्रोस्कल एल्गोरिदम का था। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 37 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई है, लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है, प्लीज़ अप्रिशिएट करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का जो लिंक है वो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लास्ट में देखने का वीडियो लेक्चर देखने का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।